आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, ये विदाउट परमिशन बैठा है, इसका तो जो होना है जो होगा। इससे संग संग झाड़ के साथ बहुत नीति जो पहले बता रहा हूँ, पहले 50 एक मुकदमे दर्ज हुए पड़े, बाहर गाड़ रहे हैं। जिनकी नौकरियां लग गई ना, वो कहीं से सिफारिश करवा रहा है, कोई कहीं से करवा रहा है, वो अपना देख लेना। सर कोई हम ऑर्डर हाथ में थोड़ी ले रहे हैं, ज्ञापन दिला दो ना, जो ऑर्डर हाथ में थोड़ी ले रहे हैं, हम ऑर्डर हाथ में थोड़ी ले रहे हैं, ले थोड़ी इसलिए खड़ा हूं मैं। सर इस तरीके से प्रताड़ित कर रहा हूं इसको, सर इस तरीके तू कर रहा है प्रताड़ित हमको, मन मर्जी है जब उठा के चल देता है, यही काम है मेरे पास, और काम नहीं है। हम जब ऑपरेशन करना जानते हैं, हम जब आदमी को चीर कर फाड़ कर वापस पैक करके उसको सही करके स्वास्थ्य करके घर भेजना जानते हैं, तो लाठियों से डरने वाले लोग नहीं। निश्चित रूप से कह देना चाहता हूँ, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। डायलिसिस की मशीनें पेटी पैक पड़ी है भजन लाल जी शर्मा के खुद के जो है सांगरिया विधानसभा क्षेत्र में। पूछना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री जी, आप आपके ओएसडी से पूछो, एक भी अगर ट्रॉमा टेक्नीशियन काम पूरे राजस्थान में कर रहा हो तो आप ट्रॉमा सेंटर खुलवाना। फिर आने वाले 2025 के बजट में ये जो 10 कोर्स इनके सेवा नियम बना करके और जल्दी भर्ती जारी करें, अगर नहीं करेंगे निश्चित रूप से हमारा धरना जारी रहेगा। राजस्थान पैरा मेडिकल एसोसिएशन स्वास्थ्य भवन पर यहाँ पर धरना दे रहा है और लगभग 9 साल से लगातार ये अपनी मांग कर रहे हैं कि सेवा नियम बना जाए। सरकार से मांग तो लगातार इनकी हो रही है, चाहे जो सरकार पिछली सरकार हो चाहे ये सरकार हो, लेकिन अभी तक ना तो सेवा नियम बने हैं ना ही इनकी मांगों को माना गया है। हमारे साथ पैरा मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार से हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या आपकी कुछ मांगे हैं? लंबा संघर्ष। देखिए, हम 9 साल हो गए, 2015 से आरपीएमसी का गठन किया था इसी वसुंधरा सरकार ने। जब बीजेपी सरकार आई थी, उन्होंने कहा था कि अच्छा मेडिकल हेल्थ देंगे, उसके लिए 15 कोर्स बनाए अलग अलग, और उसमें एक एजुकेशन फिक्स की गई। उस एजुकेशन में करा हुआ बंदा ही आगे जाकर मेडिकल सेवा में काम कर पाएगा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, 4 कोर्स ऐसे हैं जिनकी सिर्फ सेवा नियम बने हुए हैं, उनकी ही वैकेंसी आती है। 10 कोर्स ऐसे हैं जो यहाँ आज धरने पर बैठे हैं, और आज धरने पर नहीं बैठे साहब, हम 9 साल हो गए। जिले स्तरीय कलेक्टर को ज्ञापन दिया, शहीद स्मारक पे कई बार ज्ञापन दिया, इससे पहले हमने यहाँ ज्ञापन दिया। पुलिस हमें डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है। बात हो रही थी प्रशासन से, प्रशासन कह रहे हैं 1 बजे तक उठ जाओ, नहीं तो हम आपको पिछली बार रियायत दी थी, आपके ऊपर मुकदमा देंगे, लाठियों से दिखा देंगे आपको। डरने वाले लोग नहीं है हम जब ऑपरेशन करना जानते हैं, हम जब आदमी को चीर कर फाड़ कर वापस पैक करके उसको सही करके स्वास्थ्य करके घर भेजना जानते हैं, तो लाठियों से डरने वाले लोग नहीं। निश्चित रूप से कह देना चाहता हूँ, सरकार हमारी बात को सुने। एक भी साथी ऐसा नहीं है जो डर कर भागने वाला है, पीठ दिखाने वाले लोग नहीं है हम। हमारे हकों की लड़ाई है। जब देश आजाद नहीं था उस टाइम भी महात्मा गांधी अपने हकों के लिए लड़ाई करते थे, शांतिपूर्वक तरीके से धरना दिया करते थे। ये स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नागरिक को अपने अधिकारों को रखने का हक संविधान देता है। क्या ये लोग हमसे संवैधानिक हक छीन लेंगे? हम निश्चित रूप से अपनी बात को मजबूती से रखते आए और रख रहे हैं, और कह रहे हैं कि आने वाले 2025 के बजट में ये जो 10 कोर्स इनके सेवा नियम बना करके और जल्दी भर्ती जारी करें, अगर नहीं करेंगे निश्चित रूप से हमारा धरना जारी रहेगा। चाहे कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़े, चाहे पुलिस कितनी लाठियां दे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। कितने इसमें ये जो है विभाग हैं, कितने लोग आपके हैं, कब से आप संघर्ष कर रहे हैं? हम 2018 से संघर्ष कर रहे हैं, 15 से हमारे कोर्स चल रहे हैं। 2-3 साल हमने इंतजार किया कि सरकार हमारी कहीं वैकेंसी निकाल दे, लेकिन विडंबना की बात यह है कि सरकार सुनने वाले नहीं है। पिछली सरकार से खूब यातनाएं की, इस सरकार से यातनाएं कर रहे हैं, झूठे जुमले के सिवाय हमें कुछ नहीं दिया जा रहा। बड़ी विडंबना की बात यह है, LT, RT, ECG और ऑर्थो और डेंटिस्ट टेक्नीशियन 4-5 कोर्सों की वैकेंसी आती है। 10 कोर्स ऐसे हैं, OT, ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, डायलिसिस, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, इमरजेंसी ट्रॉमा, ऑर्थोपेडिक, EEG, इनके ना तो सेवा नियम बने, ना अभी तक कहीं पे कोई भर्ती आई है। अभी मैंने सेवा नियम नहीं बने तो भर्ती तो निकलेगी नहीं, बिना सेवा नियम के कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, बिना सेवा नियम के कोई भर्ती नहीं निकलेगी। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, डायलिसिस की मशीनें पेटी पैक पड़ी है भजन लाल जी शर्मा के खुद के जो है सांगरिया विधानसभा क्षेत्र में। डायलिसिस की मशीनें पैक पड़ी है, इतनी महंगी मशीनें आती हैं, उनको पैक पड़ा क्योंकि योग्य लोग नहीं है। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है, 10-10 ट्रॉमा सेंटर देंगे, ये ऐसा वादा 2024 के बजट में हमारे चिकित्सा मंत्री जी ने किया था। मैं पूछना चाहता हूं चिकित्सा मंत्री जी, आप आपके ओएसडी से पूछो, एक भी अगर ट्रॉमा टेक्नीशियन काम पूरे राजस्थान में कर रहा हो तो आप ट्रॉमा सेंटर खुलवाना। फिर वहां 10वीं 12वीं के लोग काम करेंगे, किसको अच्छा हेल्थ मिलेगा? मैं पूछना चाहता हूं, हमारे दर्द को समझो साहब। ये गरीब मजदूर के बच्चे हैं, ये राजस्थान के हर कोने से आए हैं इस तपकती सर्दी में, क्योंकि हमें भी नौकरी चाहिए साहब। हमने भी कोर्स किया है, लाखों रुपए फीस भरी है, और फीस भर के मेडिकल हेल्थ में आए। हम 2-2, 5-5 हजार के प्राइवेट में शोषण के लिए नहीं आए साहब। हमें चाहिए कि जब हमारे अधिकार आपने निकाले, जब आरपीएमसी आपने बनाई, तो अब हमारे सेवा नियम भी आप बनाओ और इस आने वाले 25 के बजट में हमारी भर्ती जारी करो। सेम यूनिवर्सिटी के साथ, जब हमने जिस यूनिवर्सिटी से कोर्स किया उसी से RT वालों ने करा है, उसी से LT वालों ने किया है, तो जब उनको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो हमें क्यों नहीं? जब उनके सेवा नियम बनाए जा रहे हैं तो हमारे क्यों नहीं? हम एक ही चीज चाहते हैं, हमारे साथ सिमिलैरिटी की जाए। अगर उनके सेवा नियम बने हैं तो हमारे भी बनाए जाए। प्रशासन बोलता है कि हम सबको अच्छा स्वास्थ्य देना चाहते हैं। अगर वो अच्छा स्वास्थ्य देना चाहते हैं तो सिर्फ RT, LT
4-5 कोर्सेज के लिए वैकेंसी क्यों निकाली जा रही है? हमारे लिए भी निकाली जाए, हमें भी लिया जाए। हमें पता है डायलिसिस कैसे करना है, हमें पता है कि ब्लड कैसे चेक करना है। अगर ये सब चीजें हमें पता है और हम यहाँ बैठे हैं और वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ 10वीं 12वीं करे हुए लोग कर रहे हैं, तो फिर कैसे सब कई घटना भी सामने ऐसे आती है कि गलत ब्लड चला गया या गलत चीज जांचें हो गई। SMS में आई थी अभी घटना कि गलत ब्लड चढ़ने की वजह से मौत हो गई। गलत ब्लड क्यों चढ़ा? चेक किसने किया? किसी को पता है वो ब्लड किसने चेक किया था? कोई बता सकता है? क्या वो एक डिप्लोमा किया हुआ अधिकारी था जिसने ब्लड टेस्ट किया? नहीं था। वहाँ कोई भी डिप्लोमाधारी या डिग्रीधारी नहीं था। वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ था जिसको कोई नॉलेज नहीं है, जिनके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, वो वहाँ पर ब्लड चेक करे। तो आप खुद सोचिए कि वो कैसे सही ब्लड चेक कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग इस चीज पे जल्द से जल्द ध्यान दे और हमारी मांगों को पूरा करे। धन्यवाद। देखिए, ये जो हैं लोग हैं पैरामेडिकल एसोसिएशन के हैं और इसमें कई विभाग आते हैं, चाहे वो ब्लड बैंक हो, ऑपरेशन थिएटर हो, डायलिसिस हो, कैथ लैब एंडोस्कोपी, इमरजेंसी सेवाएं। इनके नियम नहीं बने हैं और नियम नहीं बनेंगे तो भर्तियां कैसे निकलेंगी? कई ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, 10वीं 12वीं पास हैं, डिप्लोमा नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि अगर वो लोग ऐसे लोग काम कर रहे हैं तो किस तरह से काम चलेगा? और भी हमारे साथ हैं, ये 3 लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, लगातार सेवा नियम नहीं बनेंगे, क्या कहेंगे? सरकार से क्या कहना चाहते हैं? यही है कि हमारा सेवा नियम बनना चाहिए, जो हमारी सीटें है वो हमें मिलनी चाहिए, हमारी जगह LT या फिर नर्सिंग स्टाफ को नहीं लगाए ड्यूटी पे। ये तमाम लोग हैं जो लगातार संघर्ष, हालांकि 9 साल का संघर्ष है, लेकिन अभी तक जो सेवा नियम वो नहीं बने हैं। इसी को लेकर ये मांग कर रहे हैं, भर्ती निकाली जाए, सेवा नियम बनाए जाएं। लेकिन देखना यह है कि सरकार इनकी मांगों को मानती है, नहीं मानती है। स्वास्थ्य भवन के सामने फिलहाल ये धरना दे रहे हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से घनश्याम मिश्रा के साथ में दशरथ सिंह। हमारी मांगे पूरी करो पैरामेडिकल एकता जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जब जुल्म करेगा सरकार के हथियारों से चंपा चंपा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है जोर जुल्म। भाई ये तो कहता भाई कल मैं प्रदर्शन करूंगा। स्वास्थ्य भवन में भी दिखे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, ये विदाउट परमिशन बैठा है, इसका तो जो होना जो होगा। इसके संग संग झाड़ के साथ बहुत नहीं पीस, पहले बता रहा हूँ। पहले 50 एक मुकदमे दर्ज हुए पड़े, बाहर गाल रहे हैं। जिनकी नौकरियां लग गई ना, वो कहीं से सिफारिश करवा रहा है, कोई कहीं से करवा रहा है, वो अपना देख लेना। सर कोई हम ऑर्डर हाथ में थोड़ी ले रहे हैं, ज्ञापन दिला दो ना, जो हम लॉ एंड ऑर्डर हाथ में थोड़ी ले रहे हैं, ले थोड़ी इसलिए खड़ा हूँ मैं। सर इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं सर, इस तरीके तू कर रहा है प्रताड़ित हमको, मन मर्जी ऐसे मुंह उठा के चल देता है। यही काम है मेरे पास, और काम नहीं है।